मेरे प्रिय लोगों, ध्यान में रख, पूरे बुढ़ापे में दाऊद मरा है ना। यहाँ पर पूरे बुढ़ापे में जाता है, धन और वैभव सब भोग के जाता है। क्यों? उसके मरते दम तक बोलता है मेरा मन प्रभु के भवन में लगा है, प्रभु की सेवा में लगा है, प्रभु के राज्य के लिए लगा हुआ है। वो जानता था मेरा परमेश्वर है तो मैं हूँ, मेरा घराना है। हालेलुया। वो जानता था, मानता था कि सब कुछ परमेश्वर का उसी ने दिया और मैं उसी को दे रहा हूँ, उसी से लेकर। तो इसलिए वो बोलता है मैं क्या हूँ और मेरा प्रजा क्या है। आपको देने की औकात हम में है ही नहीं, सब कुछ हम आपसे लिया और आप ही को दे रहे। हालेलुया। जब ये आपके दिमाग में होगा ना, ये देने के लिए प्रभु को आपका कभी किसी से फाइट होगा नहीं, कभी नहीं होगा। आप भी दाऊद की तरह आशीष पाना चाहते हैं, सारा धन और सारा वैभव भोगना चाहते हैं, तो दाऊद के समान ही यही बोलना, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे लोग क्या है। सब कुछ तो परमेश्वर का, उसी ने दिया, उसी से लेकर हमने क्या किया, उसी को, हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. प्रभु एक बहुत अच्छा विषय मेरे सामने रखा है, हम सबके सामने रखा है, और आशा करता हूं आपको जरूर इस वचन से आशीष मिलेगी और प्रभु जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। देखिए, विषय का नाम है मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है। What am I and what are my people? आइए हम लोग इस विषय के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे। आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम सबको सुरक्षित आपने लेके आए, बारिश को भी रुका के रखा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, शत्रुओं से बचाए। धन्यवाद, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए। धन्यवाद, आपकी उपस्थिति आपने लाए। धन्यवाद, अच्छे भजन संगीता के द्वारा हमसे बातें किए। धन्यवाद, अच्छी गवाही के द्वारा महिमा ली। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति लाने के लिए, और धन्यवाद ये अच्छे विषय देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आज आप हमसे बातें करेंगे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। महान परमेश्वर, मेरी विनंती है, बोलने वाला आपका दास नहीं, लेकिन आपकी वाणी यहाँ पर उतरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते और मनुष्य की बातें मनुष्य के लाभ की नहीं, लेकिन जब आपकी वाणी आती है वो बिना काम करे लौटते नहीं। आपकी आवाज मुर्दे भी सुने तो वो भी कब्र से बाहर आते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना। ये वचन से हमारी जीवन स्थिति और स्वभाव को बदलना। सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को यीशु के नाम में बांध के दूर करना। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना। हम सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह, मैं आए हुए सभी को, इस सभा को और खुद को भी आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में समर्पित करता। इस विषय को भी आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। आशा करता हूं आप मुझे बीच में परेशान नहीं करेंगे, ध्यान भटकाएंगे नहीं। पूरी आशा करता हूं, विश्वास करता हूं ऐसा ही होगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए आपका ध्यान बराबर रहना जो जरूरी है। ओके, तो आप मेरा साथ देना ताकि हम लोग ये वचन से हम आप सभी आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे विषय का नाम है मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है। What am I and what are my people? अभी ये जो विषय का नाम है ये भी एक बाइबल का ही वचन का लाइन है। ठीक है, और जब भी किसी को सिखाना है हम लोग बाइबल से ही सारी बातें करें, वही चीज सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों के लिए आशीष होता है। हालेलुया। आइए इस विषय को समझने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं। पहला इतिहास उसका 17 अध्याय 1 से 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला इतिहास 17 अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा
तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यह कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से सुने। अभी यहां पर ऐसा हुआ, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है दाऊद, ये दाऊद के बारे में ऐसा लिखा है, ये दाऊद परमेश्वर का बहुत करीबी व्यक्ति है, मन के करीब है, और उसने अपने जीवन भर वही काम किया जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है। उसे एक ही मिस्टेक हो गया, इतिहास बताती है कि उससे एक ही गलती हुआ, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन बाकी अगर उसका जीवन देखे तो वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर उसको बहुत पसंद भी करता था। एक बार उसके मन में एक बात आई, उसकी मन में ये बात आया कि मैं खुद एक अच्छे घर में रहता हूँ, देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, है ना। उसको ऐसा लगा मैं तो राजमहल में रहता हूँ, एक अच्छे घर में रहता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर का संदूक जो है वो कहाँ पर है? तंबू में है। तंबू समझते हैं ना? हाँ, जो बोलते हैं ना परमानेंट नहीं है, ठीक है, उसको कपड़े का बनाया जाता है या बहुत सारी अन्य चीजों से, वो पक्का नहीं होता है, ठीक है। तो अब वहां पर संदूक जो, जब ये बाइबल के अंदर से लिखा हुआ है, जब से वो 10 आज्ञा मिला था और परमेश्वर ने वो संदूक के अंदर वो 10 आज्ञा को रखा गया था परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर वो संदूक में वास करते थे, ठीक है, संदूक के ऊपर, क्योंकि वहां पर 10 आज्ञा थी, वो संदूक पवित्र था, लेकिन वो संदूक के लिए कोई भी एक परमानेंट जगह नहीं था, एक पक्का जगह नहीं था, ठीक है। वो यात्रा में चलता रहा इजराइल के साथ और आखिर में वो तंबू में ही था। लेकिन ये किसी को ये विचार नहीं आया, लेकिन दाऊद राजा को ये विचार आया कि मेरा परमेश्वर का जो संदूक है वो तंबू में है और मैं एक अच्छे राजमहल में रहता हूं। हालेलुया। तो उसने क्या किया, जैसे उसके मन में ये बात आया तो उसने नातान नबी, जो उस समय का परमेश्वर का जो दास था, जो प्रभु का संदेश दाऊद को पहुंचा के देता था, वो नबी को जाकर उसने बोला कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं प्रभु के लिए एक भवन बांधूं, क्योंकि मैं खुद एक अच्छे भवन में रहता और मेरा परमेश्वर तंबू में क्यों है करके। आपको मालूम है वो वहां पर जो नातान नबी था, वो परमेश्वर के नबी ने इसको बोला, परमेश्वर तो तेरे साथ में ही है, तू जैसा चाहता है वैसा तू कर। हालेलुया। ये बात परमेश्वर ने आकाश में सुना, स्वर्ग में परमेश्वर ने इस बात को सुना, और परमेश्वर ने तुरंत क्या किया, वो नातान नबी जो उस समय का सेवक था उससे बात किया और बोला, मेरा दास दाऊद को जाकर बोल। क्या बोल मालूम है? मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। हालेलुया। लेकिन इसके मन में क्या विचार था? मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन परमेश्वर क्या बोला उसको, तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को दाऊद की ये जो सोच है उससे बड़ी खुशी हुई कि उसने मेरे बारे में सोचा, अभी तक किसी ने नहीं सोचा, उसने सोचा। इस बात के लिए अगर आप ये 17 अध्याय को पूरा पढ़ते तो वहां पर दाऊद को बहुत आशीष दिया है, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए आशीष दिया है, क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन के बारे में, परमेश्वर के घर के बारे में उसने सोचा। इसलिए उसको उसी 17 अध्याय के अंदर आप पढ़ते जाना, नीचे देखना, उसके सोच के वजह से उसको बहुत आशीष दी। लेकिन पहला शब्द यह था, तू मेरा भवन, मेरा निवास स्थान नहीं बनवाने पाएगा। हालेलुया। अब ये सुनने के बाद किसी को भी दुख होगा, अरे मैं परमेश्वर का सोच रहा हूं और परमेश्वर बोलता है मेरे को, पहला ही शब्द बोलता है कि तू मेरा निवास स्थान नहीं बनवाने पाएगा। मैं तुझे आशीष देता हूं तेरे सोच के अनुसार, तूने बहुत अच्छा सोचा, इसके लिए मैं तेरे को इतनी आशीष देता हूं, तेरे पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष बना रहेगा, लेकिन तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने इसको क्यों भवन नहीं बनाने बोला, क्यों बोला तू नहीं बनाएगा? पहले ही शब्द परमेश्वर का ये वाणी था, तू मेरा निवास स्थान नहीं बनवाने पाएगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसका कारण उसने खुद बयां किया है अपने बेटे को। पहला इतिहास 22 अध्याय 7 और 8 वचन। पहला इतिहास 22 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। दाऊद ने अपने पुत्र सोलोमन से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाओ, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, परमेश्वर दाऊद को बताया था कि क्यों उसको भवन
नहीं बनाने का बोला। क्यों बोला? वो अपने बेटे को बता रहा है, बोलता है बेटा, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाओ, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया है और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। हालेलुया। उसकी इच्छा थी कि परमेश्वर का भवन बांध दे। परमेश्वर खुश भी हुआ, लेकिन बोला तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, क्योंकि तूने मेरी दृष्टि में बहुत सारे लोगों का तूने क्या किया है? लहू बहाया, तूने बहुत युद्ध किया है, इसके लिए तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। लेकिन अभी यहां पर एक बात गौर करने वाली है। दाऊद को चुना क्यों था मालूम है? परमेश्वर ने क्यों चुना था पता है? दाऊद को चुना ही था इजराइल की रक्षा में, वो शत्रुओं से लड़े, उनको मारे, उनको खत्म करे, ठीक है, युद्ध करे। इसीलिए परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया था। लेकिन अभी वही परमेश्वर जिस काम के लिए इसको रखा था, उसी काम के लिए परमेश्वर देखो उसको बोलता है, तू मेरा भवन बनाने नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ से लहू बहुत बहा है, तूने बड़े बड़े युद्ध किया है, ऐसा व्यक्ति मेरा भवन नहीं बनाने पाएगा। हालेलुया। अभी आप पूछेगा कि परमेश्वर इसको वो काम के लिए चुना और परमेश्वर ही अभी उसको मेरे भवन बनाने के लिए उसको इंकार करता है। मेरे प्रिय लोगों, एक बात को ध्यान से समझ के लेना, परमेश्वर का अपना एक नियम है। बाइबल बताती है वो नियम का परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर होने से पहले वो क्या है मालूम है? नियम का परमेश्वर है। वो नियम के बाहर कभी जाता नहीं, किसी को जाने देता नहीं। आप उसके खास हो, आप उसके दास हो, आप उसके प्रिय हो, आप उसके कलेजे का टुकड़े हो, लेकिन सबके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है मालूम है? एक नियम रखा हुआ। हालेलुया। अभी यहां पर देखिए, ये बात जब दाऊद ने सुना, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? इसका हाथ से खून बहुत बहा, विशेष करके हित्ती उरिया को उसने मरवाया था, उसकी पत्नी को रखा था, इसके वजह से बहुत गड़बड़ी हुआ, ठीक है, इसकी वजह से बहुत लोगों को नाराजगी भी हुई थी। इसने, सच बोलूं, उस गलती की वजह से इसने बहुत लोग का विश्वास का घात भी किया था और इसी वजह से बहुत लोग नाराज भी थे उससे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब परमेश्वर बोलता है तेरा लहू बहुत बहा है, लेकिन प्रभु ने इसको लहू बहाने के लिए, परमेश्वर ने इसको चुना था, लड़ने के लिए चुना था। अभी आप सोचिए, अगर आपको परमेश्वर ऐसा बोलता है कि तेरे मन में आया है ना, तू मत कर, आपको कैसा लगेगा? परमेश्वर ही आपको लड़ाई करने को बोला, प्रभु ही आपको शत्रु के ऊपर हमला करने को बोला, प्रभु ही आपको शत्रु को मार डालने को बोला, प्रभु ही आपको इजराइल का रक्षा करने बोला, ठीक है, उसके बाद प्रभु ही बोलेगा कि तूने लहू बहाया, इसके लिए तू मेरा मंदिर बनाने नहीं पाएगा, तू उसकी योग्यता में नहीं है, लेकिन मैं तेरे बेटे को दूंगा। और तेरा बेटा बोलता है बहुत शांत रहेगा, उसके टाइम के अंदर मैं पूरा देश में शांति दूंगा, कोई युद्ध विद्ध नहीं होगा। और सोलोमन के टाइम में वैसे ही रहा, बोला शांत इंसान मेरा मंदिर को बांधेगा। हालेलुया। आप सोचिए, अगर आपको एक काम परमेश्वर दे रहा है और वो काम आप करने के बाद आपको परमेश्वर ही रिजेक्ट कर देता है कि मेरा भवन मत बांध, दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना? एक इंसानियत के नाते बोलते हैं अपन, ठीक है, होगा ना? हालेलुया। होगा, बिल्कुल दुख होगा, है ना? क्योंकि परमेश्वर सीधा ना बोल रहे, वो भी पहला शब्द था नातान नबी के द्वारा, यहोवा की ये वाणी है, तू मेरा निवास स्थान नहीं बनाने पाएगा। तू भला ही मेरा दिल का टुकड़ा है, तूने बड़े बड़े काम किया, मैंने तुझे काम दिया, मैंने तुझे लहू बहाने बोला, लेकिन तू लहू बहाने की वजह से मेरे नियम के अनुसार तू मेरा पवित्र भवन बना नहीं सकता, क्योंकि मेरा अपना एक नियम है। हालेलुया। अगर आप और मैं उधर होते ना, तो हम लोग सचमुच हम लोग बहुत नाराज होते कि नहीं होते? लेकिन दाऊद का अगला कदम था, क्यों मालूम है? एक तो परमेश्वर ही बोला, पाशा जी जरा साइड में, हाँ बोलो। एक तो परमेश्वर ही लड़ाई करने को रहा, परमेश्वर ही राज, मैंने बोला था, मैं तो अपना भेड़ बकरी, मैंने बोला था क्या पाशा जी? मैं बोला था? नहीं बोला था, भेड़ बकरी चला रहा था अपना अच्छा खासा, मेरे को बोला राजा का अभिषेक हो गया, राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया। मेरे थे ना 7 भाई, मेरे 7 भाई थे, 7 में से एक को लेता, सब हट्टे कट्टे ऑलरेडी वो लोग सैनिक में थे, उनमें से एक को ले लेता, मुझे एक तो लिया, ठीक है, ठीक है, लिया तो लिया, ठीक है, एक तो लड़ाई करने को रखा, बोला इस्राएल की रक्षा करो, युद्ध करो, लड़ो। अभी वही बात मेरे ऊपर लाकर बोलते, क्यों लड़ा? तेरी लड़ाई के वजह से, तेरे खून बहाने की वजह, तू कुछ भी तेरे मन में प्लान आया ना, तू मंदिर मत बना, तू योग्य नहीं है, जाओ अभी, मैं ना कुछ भी नहीं करूंगा, जाओ, मैं आऊंगा ही नहीं अभी,
मैं प्रभु के गुण ही नहीं गाऊंगा, मानूंगा ही नहीं। एक तो खुद ही बोलते लड़ो, खुद ही बोलते मारो, अभी खुद ही बोलते हैं कि अभी तू मेरा मंदिर नहीं बनाया क्योंकि तू मेरी दृष्टि में लहू बहाया। लहू बहाने के लिए प्रभु ने बोला था। आप मैं होते ना, दिल से नाराज होते, टूट जाते, लेकिन दाऊद में वो क्वालिटी नहीं थी। हालेलुया। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, जैसे परमेश्वर ने पहले ही शब्द बोला, तेरे मन में जो आया है ना अच्छा है, लेकिन तू मेरा निवास स्थान नहीं बनाएगा क्योंकि तूने मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया, बहुत युद्ध किया, इसके लिए तू नहीं बनाएगा। आप होते उधर ही नाराज होते और कुछ भी आगे करते ही नहीं परमेश्वर के पीछे, क्योंकि हमारी आदत से हम लोग मजबूर है कि हर अच्छी बात में हम लोग को क्या आना है, गुस्सा आना, नाराजगी होना बनता ही है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही वो है, हमारा जड़ ही क्या है, हम जंगली जैतून है। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग के स्वभाव में वो है कि हम लोग कितनी भी अच्छी बात सुनेंगे, सही बात सुनेंगे तो भी हम लोग को दुख होता है। लेकिन दाऊद क्या करता है, आज दाऊद से हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, समझना है। देखो आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो दाऊद ने क्या किया। पहला इतिहास 22 अध्याय 6 वचन, पहला इतिहास 22 अध्याय 6 वचन। पहले उसका कार्य देखना, वो क्या करता है। इतना सुनने के बाद प्रभु ने उसके पर आरोप लगाया, तू लहू बहाया है, तू युद्ध किया है, तू मेरा भवन नहीं बांधेगा। उसका पहले ही कार्य देखना, वो क्या करता है। पहला इतिहास 22 अध्याय 6 वचन। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। हालेलुया। बोरा मेरा नाराजगी गया साइड पे, मेरा खुदा जो बोलता है वो मुझे करना है। वो बोला ना तो ना, वो बोला हाँ तो हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर है, मैं एक इंसान हूं। उसी ने मुझे राजा बना, उसी ने मुझे प्रधान बना, उसी ने मुझे इतना ऊपर लाया। वो जो बोलेगा वही मैं करूंगा। अगर वो बोलता है कि नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, वो नाराज नहीं हुआ, उल्टा उसके बेटे को बुलाया और उसको आज्ञा दी कि जा महान परमेश्वर के लिए एक भवन बना। भवन नहीं रुकना चाहिए, भले ही मेरे मन में आया था, प्लान मेरा था, प्रभु ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तू नहीं बनाएगा, मैं चाहिए तो ये प्लान को ही बंद करता। बेटा देख, बाप के साथ ऐसा हुआ, इतना साल मैं दिया, 40 साल मैं पास्टर के साथ मेरा, हाँ, सुख में दुख में, इधर न उधर। सोलोमन गलती से मैं ना प्रभु का भवन बांधना मत, मैं पहले बोला जाने का नहीं, कोई भी बुलाएगा तेरे को जाने का नहीं। तो बहुत मेरा मन में लगा, बहुत लगा मेरे मन में, प्लान मेरा मन में मेरे आया और बोलता है लहू बहाया तू, युद्ध किया। किसने युद्ध करने बोला था, चुना किसने था मुझे युद्ध करने के लिए, हाँ? किसने बोला था जाकर युद्ध कर। बेटा तू भी नहीं बनाएगा, और याद रख पीढ़ी से पीढ़ी हमारे खानदान में कोई प्रभु का भवन नहीं बनाएगा। बोलना ऐसा चाहिए था। इंसानी स्वभाव ये है। सही बोल रहा हूं, मैं गलत है तो आप गलत बोल सकते हैं क्या। इंसानी स्वभाव है। अरे मेरे को रिजेक्ट किया, अगर बेटे को मालूम पड़ेगा तो बेटा भी ना, क्या आपको रिजेक्ट किया, फिर मैं नहीं बनाऊंगा। मेरे बाप का इंसल्ट हुआ है, ठीक है, मेरा बाप का अपमान हुआ, मेरा बाप इतना बड़ा राजा है, हाँ? और मेरे बाप को बोला ही किसने लड़ाई करने, परमेश्वर ही बोला, परमेश्वर बोलते नहीं बनाने का। बेटा को भी समझते, बाप को भी समझता। इसके लिए बाप और बेटा प्रभु के अधीन होना ही समझदारी समझो। बाइबल में क्या लिखा मालूम है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। ये बुद्धि आरंभ कब होता है मालूम है हमारे जीवन में, जब हम उसका भय मानते हैं। दोनों के अंदर परमेश्वर का भय था, इसलिए बाप का ऑब्जेक्शन नहीं था दाऊद का, और बेटा सोलोमन का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बोला जो खुदा बोला वही करना है। तुरंत यहां पर बाप को, दाऊद को बोला तू नहीं बनाएगा, बोला तेरा बेटा बनाएगा। बोला ठीक है, उसने वाद विवाद कुछ नहीं किया, निराशा कुछ नहीं थी, दुख कुछ नहीं था, सीधा बेटा को आदेश दिया जा। परमेश्वर बोला तू भवन बनाएगा और तू ही बनाना, भवन बनना चाहिए। हालेलुया। नंबर 2 उसने क्या किया, पहला इतिहास 28 अध्याय 11 और 12 वचन। पहला इतिहास 28 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना, और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर के कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिली थी, वे सब दे दिए। हालेलुया। अभी यहां पर देखिए एक मजे की बात, ये मंदिर कैसा बनाना है, उसका जो नमूना होता है ना, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाँ, पैटर्न, डायग्राम, नक्शा, ठीक है, ओके, जो आप समझ सकते हैं। अभी उसका जो नमूना था उस दिया किसको प्रभु मालूम है, दाऊद को ही दिया।
आत्मा में दाऊद को ही दिया, दाऊद के अंदर ही इच्छा आया, प्लान भी परमेश्वर दाऊद को दिया कि मंदिर को अंदर बाहर बनाना कैसा है। दाऊद ये नहीं बोला मैं क्यों दूं, मेरे को क्या बोला था, लड़ाई किया है, खून बहा, एक तो खुद ही मेरे को बोल के खून बहा के लिया, ठीक है, लड़ाई करवा के लिया, ऊपर से बोलते तू नहीं बनाएगा, तो मैं क्या अपने बेटे को अभी देने वाला हूं, ये मेरे अंदर ही रहेगा, लिखूंगा ही नहीं, मैं जा बनाऊंगा ही नहीं, मैं ये सब मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो भी उसको आत्मा से प्लान मिला प्रभु से, उसने अपने बेटे को दिया, बोला जा बना। हालेलुया। ये प्रभु के जो आत्मा में होते हैं ना, इसके लिए देखो आप ये गवाही मत देना मुझे बंगला मिला ना, सोना मिला ना, चांदी मिला ना, फलाना मिला, ये संसारी गवाही छोड़कर एक बार कभी तो आकर बोलो मुझे पवित्र आत्मा मिला। कितनी खुशी होगी सुन के, मालूम है, क्योंकि वही चीज जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पवित्र आत्मा। क्योंकि वो आएगा तो आपको बहुत चीजें सिखाएगा जो अभी तक हम सीखे नहीं है। लेकिन हम लोग वो छोड़ के फलाना चीज, बहुत चीज मांगते रहते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा है, एक बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। उसका इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा मांगे। हम लोग बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन जो मांगना है वो नहीं मांगते, जो हमको चलाने वाला, जो हमको जीवन देने वाला। ओके चलो यहां पर आते। अब यहां पर देखो, उसको पूरा प्लान, पूरा नमूना, ठीक है, परमेश्वर की ओर से दाऊद को मिला। अब दाऊद ने अपने बेटे को दिया, और देने के बाद देखो दो चीज हुआ। पहला बोला आज्ञा दिया जाके भवन बना, दूसरा उसको प्लान दिया कि ये प्लान मुझे आत्मा में परमेश्वर ने बताया, ये प्लान सब जाकर तू बना। तीसरी चीज उसने क्या किया, पहला इतिहास 28 अध्याय का 19 से 21 तक पढ़ेंगे। पहला इतिहास 28 अध्याय 19 से 21। दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो कुछ मुझे मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करने का हो वह न हो चुके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। और ये देख, परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए, और सब प्रकार की सेवा के लिए सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरे साथ देंगे, और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। हालेलुया। ओके, अब यहां पर देखो कितना चीज हो गया, दो हो गया ना। ओके, अब तीसरा चीज, यहां पर तीसरा चीज दाऊद ने अपने बेटे को क्या बोला मालूम है? दाऊद ने कहा, बोला मैंने सब कुछ लिखा है, ठीक है। अब तीसरा चीज वो क्या कर रहा है, ठीक है। वो पहला चीज बोला, जाकर बोलता है सोलोमन को, बोला जाकर तू प्रभु का भवन को बांध, ये मेरी आज्ञा है। दूसरा, उसको सारा प्लान दिया कि कैसा मंदिर बनना चाहिए प्रभु का। तीसरी चीज, उसको हिम्मत दे रहा है, उसको प्रोत्साहन कर रहा है। देखो कैसा लिखा है बीच में, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सोलोमन से कहा, हिवा बांध, दृढ़ होकर इस काम में लग जा। हिवा बांध, दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर, तुझे डरने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा काम है, ठीक है, मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। हालेलुया। जो मेरा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर तेरे संग है, इसके लिए तेरा मन कच्चा ना, तू डरना मत। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। हालेलुया। बोला ये भवन का काम जब तक नहीं होगा, वो परमेश्वर ऐसा है, मेरा अनुभव है, बोलता है वो तुझे धोखा भी नहीं देगा और वो तुझे त्यागेगा भी नहीं, वो तेरे साथ में रहेगा। अभी देखो ये परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वो क्यों अपने बेटे को इतना हिम्मत दे रहा है, पता है क्यों? दाऊद जो सोलोमन था, दाऊद का बेटा, वो बेचारा एकदम अभी जवान लड़का है, उसको कोई अनुभव नहीं है कोई भी कामों का, ठीक है। अभी अभी वो क्या हो रहा है, राजा के पद में आ रहा है, तो यहां पर उसका मन, इतना बड़ा काम देखकर उसका मन घबरा जाएगा, डर जाएगा, कच्चा हो जाएगा। इसलिए बेटा उसको परमेश्वर का भवन बांधने के लिए क्या बोल रहा है, उसको प्रोत्साहन कर रहा है, हिम्मत दे रहा है कि तू जाकर क्या कर, ये काम को कर, जब तक ये बढ़ेगा नहीं, तेरा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे को धोखा भी नहीं देगा और तुझे त्यागेगा भी नहीं। हालेलुया। हमको परमेश्वर अगर रिजेक्ट कर देता, तू मेरा भवन नहीं बांधेगा, रे दोष है तेरे पर। क्या दोष है, क्या किया मैंने? खून बहाया, युद्ध किया। प्रभु वो तो आपने ही बोला था खून बहाने के लिए युद्ध। नहीं, तू नहीं बना पाएगा, ठीक है। सोलोमन को आपने चुना है बनाने को, ठीक है, सोलोमन को मैं सेटिंग करता हूं। सोलोमन, भवन का काम बहुत बड़ा है, देख हिट बीट गिरेंगे, पत्थर गिरेंगे, मर जाएगा तू, ठीक है, बड़ा काम है, तेरे को कुछ अनुभव है क्या? गिर जाएगा, मर जाएगा, भवन टेढ़ा हो जाएगा,
गड़बड़ी हो जाएगी, तू मर सकता है, परमेश्वर का दंड तेरे पर, मत बना, तू मत बना। हिम्मत क्या कर देंगे हम लोग? हमको कोई रिजेक्ट किया तो हम दूसरे का भी हिम्मत क्या कर देते हैं? तू भी मत कर। लेकिन दाऊद राजा क्या बोला? तू कर। हालेलुया, तू कर, परमेश्वर तुझे धोखा भी नहीं देगा और तुझे त्यागेगा भी नहीं। ये एक अच्छे विश्वासी का गुण होता है। अगर परमेश्वर ने मुझे कोई काम के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर किसी और को किसी काम के लिए चुना है, तो मेरा काम उसको गिराने का नहीं। अगर परमेश्वर मुझे कुछ काम के लिए बोलते तू योग्य नहीं है तेरी गलती की वजह से, तो मेरा काम है जिसको परमेश्वर ने चुना है मैं उसको प्रोत्साहन करूं। ये अच्छे विश्वासी के गुण है। लेकिन हमारा कैसा? मैं नहीं तो कोई भी नहीं। हालेलुया। हमारा आदत ऐसा है, मुझे नहीं लिया, मुझे नहीं चुना, मुझे इनकार किया तो मैं दूसरे को भी बनाने नहीं दूंगा, उसकी भी हिम्मत को मैं घटा दूंगा। लेकिन यहां पर दाऊद के बहुत अच्छे गुण थे कि वो तीसरा गुण उसने बताया कि बोला मैं तुझे हिम्मत देता हूं, तू दृढ़ और अटल होकर प्रभु का काम में तू लग जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा और वो तुझे धोखा भी नहीं देगा और तुझे त्यागेगा भी नहीं, ये भवन बनने तक वो तेरे साथ में रहेगा। हालेलुया। और आगे ऐसा लिखा है कि जितने भी अप्रसन्न मन से और जो बुद्धिमान पुरुष है वो भी मैं तुझे देता हूं, वो तेरे साथ में रहेंगे, जो कुछ तू बोलेगा वो करेंगे, वो तेरे अधीन होकर काम करेंगे। उसको लोग भी क्या किया? दाऊद राजा ने प्रोवाइड करके दिया। हालेलुया। उसको लोग भी दिया, बुद्धिमान लोग दिया, जो प्रसन्नता से खुशी से काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को सोलोमन के साथ में जुड़ा के दिया ताकि सोलोमन का जो मन है वो कच्चा ना हो। चौथी चीज थी, उसको लोग भी क्या किया? अच्छे बुद्धिमान लोग, ठीक है, और प्रसन्न मन से, आप समझते हैं ना, प्रसन्न मन से खुशी खुशी सेवा करने वाले जो लोग हैं उनको इसके साथ जुड़ा के दिया। चार चीज उसने किया। हम होते तो देख जाना मत, वो भवन बनाने जा रहे, वो तो बेवकूफ है, प्रभु ने मुझे रिजेक्ट किया था, वो नहीं बताएंगे कि क्यों किया, ये क्या है, प्रभु का नियम नहीं, तू भी मत जा, वो तो पागल है, वो बना रहा है, तू मत जा, कोई नहीं जाएगा। बुद्धिमान लोग, सेवा करने वाले, कोई नहीं जाएगा। अगर हम आप होते या इस जमाने के लोग होते तो करने वाले को करने देते नहीं, जो उसका साथ देना चाहता है उनको भी करने देते नहीं। क्यों? क्योंकि मन में यह दुख होता कि मुझे रिजेक्ट किया है,
मुझे मना किया है बनाने के लिए, योजना तो मेरे पास थी, मैंने सोचा था प्रभु का भवन बने, तो मुझे क्यों हटाया गया? इसके लिए मैं ये भवन बनने को नहीं दूंगा। लेकिन दाऊद ने 4 चीज बहुत अच्छा किया। एक, सोलोमन को आदेश दिया। सबसे पहले तो वो बुरा नहीं माना। कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले वो बुरा ही नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर की बातें बुरा मानने जैसा है ही नहीं। परमेश्वर की सब बातें हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, उसमें बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का भवन बनाने के लिए अपने बेटे सोलोमन को क्या करता है? आज्ञा देता है। दूसरा क्या किया? दूसरा उसको प्लान दिया। तीसरा उसको प्रोत्साहन किया, है ना, हिम्मत दिया। चौथा, उसको बुद्धिमान लोग और प्रसन्नता, खुशी से काम करने वाले लोग भी उसको जुड़ा के दिए। ओके, आगे अब दाऊद क्या बोला? ये परमेश्वर तुझे कभी छोड़ेगा भी नहीं, त्यागेगा भी नहीं। हमारा परिवार क्या है, हमारे रिलेशन क्या है, रिलेटिव्स लोग क्या है, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी साथ कभी पराए, है ना। सिचुएशन में, स्थिति में वो लोग बदलते रहते हैं। हमारा परमेश्वर की गवाही है, आजकल युगानुयुग वो एक सा कभी बदलता नहीं, है ना। हमने लास्ट टाइम सीखा था, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। वो रिश्ता को पहला बना के रखो। इसलिए यहां पर देखो, दाऊद वो सब नहीं देख रहा है कि मुझे हटाया गया है। उसने देखो 5वां चीज कर रहा है, वो लोगों को, सभा को जमा किया और बोला, देखो मेरा जो बेटा वो सुकुमार है, एक नया लड़का है, अभी उसको कुछ भी अनुभव नहीं प्रभु का भवन बांधने के लिए, देश को चलाने के लिए। ठीक है। लेकिन यहां पर बात यह है कि परमेश्वर ने बोला है, बाप जो है दाऊद, उसको बोला कि भाई तू नहीं रहेगा। मुझे ऐसा बोला, वो बता रहे सभा को, मुझे बोला तू नहीं भवन बनाने में तुझे हटाता हूं। तूने सोचा है भवन बनाने का, लेकिन मैं तुझे बनाने नहीं दूंगा, तेरा बेटा को बनाने दूंगा। तो वो लोगों को बोल रहा है कि यहां पर बात यह है कि परमेश्वर ने केवल सोलोमन को ही चुना है कि वो मेरा भवन बनाए। आप देखो क्या बोलता है वो, काम तो भारी है। हालेलुया। काम क्या है? क्योंकि ये भवन कैसा था मालूम है? बहुत ही तेजोमय, बहुत ही आलीशान, ठीक है, बहुत ही महिमामय और बहुत ही बड़ा ये परमेश्वर का भवन था। इसके लिए दाऊद को अनुभव था, लेकिन यहां पर सोलोमन को वो अनुभव नहीं है। लेकिन वहां पर वो प्रजा के लोगों को, सभा में वो समझा रहा है कि देखो काम भारी है और मेरा बेटा को अनुभव कम है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर बोला ये सोलोमन ही बनाएगा। काम भारी है। क्यों भारी है बोलता मालूम है? आगे ऐसा लिखा, ये जो भवन बनेगा वो मनुष्य के लिए नहीं, महान परमेश्वर के लिए बनेगा। हालेलुया। ये काम बोलता जो हो रहा है, ये मनुष्य के लिए नहीं बन रहा, ये परमेश्वर के लिए बन रहा है। इसके लिए काम बहुत भारी है। और मेरा बेटा तो सुकुमार लड़का है, उसको उतना नॉलेज नहीं है। आगे तो दाऊद बोल रहा है, मैं देखो उसकी मदद के लिए क्या करूंगा। उसने एक बात बोला, मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त, आगे लिखा है सोना है, और बहुत सी वस्तु है, सोना चांदी, ठीक है, पीतल लोहा, ऐसी बहुत सारी चीज है। ठीक है। उसने क्या बोलता है मालूम है? दाऊद क्या बोलता है? मैंने अपनी शक्ति भर परमेश्वर के भवन के निमित्त बहुत सारा सोना चांदी लोहा पीतल ये वो मैंने क्या किया है, सालों से परमेश्वर के भवन के लिए इकट्ठा किया है। अभी आपको चर्च बिल्डिंग फंड समझ में आता होगा। हालेलुया। यहां पर ये सालों से क्या कर रहा था? अपने राजभवन में ये केवल अय्याशी में नहीं लगा, ये राजा बनकर केवल हुकूमत नहीं कर रहा था, लेकिन इसके मन में कई सालों से था कि एक दिन मुझे मेरे परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना है। इसलिए सालों से वो क्या कर रहा था? सोना चांदी पीतल लोहा और बहुत सारी कीमती चीजों को वो क्या कर रहा था? इकट्ठा कर रहा था, जमा कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोलता ये सब मैंने जमा किया है ताकि मैं परमेश्वर के भवन के काम को दूं, ताकि जो मेरा बेटा सोलोमन, जिसको प्रभु ने मेरे परमेश्वर का भवन बनाने के लिए चुना है, उसको कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत सा सोना चांदी लोहा पीतल जमा करके जो रखा हूं प्रभु के भवन के लिए, मैं उसे दूंगा। उतना ही नहीं, आखिर में क्या बोलता है देखो, ये जो तीसरी वचन है ये बहुत जरूरी है। आगे देखो क्या लिखा है, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। क्या बोलता है दाऊद? मेरा मन परमेश्वर के भवन में, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। परमेश्वर के भवन में हमारा मन लगना चाहिए। बोलता मन लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैंने इकट्ठा किया है। जो चर्च बिल्डिंग फंड के लिए वो तो दिया ही दिया मैंने, जो इकट्ठा किया था सोना चांदी पीतल लोहा जो भी इकट्ठा किया था वो तो मैंने प्रभु को दिया, क्योंकि मैंने उसी के नाम से भवन के लिए मैंने जमा किया था। लेकिन उस सबसे अधिक, अभी देखो, उन सबसे
अधिक, ऐसा लिखा है, वापस पढ़ता हूं, उस सबसे अधिक मैं अपने निज धन भी, जो सोना चांदी रुपया मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए देता हूं। हालेलुया। अगर आप इंग्लिश में जाकर अगर उसको देखेंगे, चेक करेंगे, तो लिखा है कि मेरा जो पर्सनल, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कुटुंब, मेरे मतलब घराने के लिए जो मैंने जमा किया था तिजोरी में, ठीक है, इंग्लिश में आप चेक करना, ठीक है, वहां पर आपको मिलेगा लॉकर, तिजोरी, बोलता है उसमें जितने मैंने निज धन, मेरा पर्सनल पैसा, समझ में आ रहा है, मेरा पर्सनल सोना चांदी, मेरा पर्सनल जो पैसा था मेरे घराने के लिए, वो भी मैं अपने परमेश्वर के भवन के लिए दूंगा। हालेलुया। यह है पांचवा चीज। वो क्या बोला, लोगों को जमा करके काम भारी है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए नहीं बन रहा है। ये भवन किसके लिए बन रहा है? परमेश्वर के लिए। इसके लिए मैंने जो इकट्ठा किया था, मैंने सालों से जमा किया था प्रभु के भवन बनने के लिए, उसमें सोना चांदी पीतल लोहा सब था, वो तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इससे अधिक, वो बोलते हैं इन सबसे अधिक मैं अपना निज धन जो मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मैं वो भी निकाल के, उसमें पैसे सोना चांदी है, बोलता वो भी मैं अपने परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। हालेलुया। पांचवी चीज, वो लोगों को समझाते हुए ये समझा रहे कि देखो ये काम भारी है और परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना, मुझे हटा दिया, मेरे बेटे को चुना, मैं नाराज नहीं हुआ, लेकिन ये काम नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरा वो सारा धन जो प्रभु के लिए जमा किया वो तो मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए जो रखा था, मेरा निज धन भी, मैं सबसे अधिक बड़ी बात यह है, वो बोलता है कि मेरा निज धन भी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे परमेश्वर यहोवा के भवन के लिए दे रहा हूं, ताकि मेरा बेटा जब काम करने जाए तो वो रुक ना सके। हालेलुया। अभी यहां पर आती है बात, ये अगर आप और मैं होते तो, देखो पाशा ही नहीं, मेरे से कहां से बात क्या, देखो आंटी बात क्या है, आंटी को फोन कर दिया, अरे बाप रे, आंटी बेचारी आराम से थी, आंटी कैसा है मालूम है, देखो मैं जा रही थी काम करने के लिए, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आंटी हाँ लेना चाहिए ना, क्यों नहीं, आंटी तो अच्छी बेचारी, कहां ना बोलेगी वो, लेना चाहिए। तो मुझे रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर। अब मैं क्यों सोना चांदी पीतल जो मैंने प्रभु के भवन के लिए जमा किया था वो क्यों दूं? चलो जितना दे दिया उतना तो दे दिया, आप तिजोरी बिजोरी काहे के लिए खोलूं? मेरा निज धन क्यों दूं मैं? क्योंकि मेरे को रिजेक्ट किया था, अभी दूसरा कोई बना रहे तो मैं उसमें हाथ, क्योंकि मेरे को रिजेक्ट किया है ना, मेरे को, मैं प्लान किसके पास आया था, किसके पास है? आप बोलो, किसने बोला था? हाँ दाऊद राजा आपने ही बोला था, प्लान तो आपके पास ही था, मेरे को ही हटा दिया। अब मेरे को ही हटा दिया तो मैं क्यों फिर दूं? ऐसे होता ना स्वभाव में हमारा, हकीकत है, आप हो मैं हो कोई भी हो, इंसानी स्वभाव ऐसा ही है, मानते है ना, हम सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं, इंसानी स्वभाव है। मुझे नहीं लिया, मुझे हटा दिया तो मैं मदद नहीं करूंगा, ऊपर से क्या मैं तिजोरी खोलूं, मेरा कबाट फबाट अंदर का लॉकर खोल के निकाल के दूं तेरे को? जितना दिया उतना चर्च फंड बहुत है भाई, ये अंदर का नीच धन, मेरे को दाऊद नहीं बनना है। हम गुस्से में आ जाते हैं, क्या मेरे को रिजेक्ट कर दिया। हम दाऊद के जगह में होता ना, इतना जो स्टेप उठाया ना, ये 5 कदम, ये 5 बड़े कदम थे, उठाया ना, हम लोग नहीं उठाते, हम पहले ही गिर जाते, पहले ही नाराज हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने वो धन तो दिया ही दिया जो उसने प्रभु के भवन के लिए तैयार किया था, लेकिन वो भी धन दिया जो उसके परिवार के लिए, उसके घराने के लिए था। बोला मैं सबसे अधिक, मेरा निज धन भी, जिसमें रुपया है, चांदी है, सोना है, वो सब भी मैं परमेश्वर को दे देता हूं। प्रभु के भवन का काम रुकना नहीं चाहिए। प्रभु ने मुझे हटाया है तो प्रभु है वो सब गति में, वो धर्मी है, वो जो भी करता है अच्छा करता है। मुझे हटाया तो उसके पास बेहतर अच्छा योजना होगा जो मेरे लिए भी आशीष का कारण होगा। हम ऐसा सोचना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने तो कोई नहीं यार, ये सोच से हटो। प्रभु सबके लिए अलग अलग टैलेंट, अलग योजना रखा है, अलग सेवा रखा है, सबके लिए परमेश्वर, सबको प्रभु चलाएगा अपने अपने हिसाब से, प्रभु सबको चलाएगा, क्योंकि सबके लिए परमेश्वर के पास योजना है। बस समझने की बात है, समझदारी रहेगी तो सब कुछ समझ में आएगा। आप समझना चाहते हो प्रभु सब कुछ समझाएगा, नहीं समझना चाहते तो फिर कितना प्यार करते हैं हम लोग पाशा जी को। अरे भाई, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, उसके जैसा प्यार किसी ने नहीं किया है।
हमको उसके प्यार को समझना है। हम आप एक दूसरे से प्यार करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का प्यार को तो इनकार नहीं कर सकते ना। वो जो बोलता है वो करना ही पड़ेगा, उसमें आशीष है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 5 से 8 तक पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय 5 से 8। और सोने की वस्तु के लिए सोना और चांदी की वस्तु के लिए चांदी और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है। तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इजराइल के गोत्रों के हाकिमों और सत्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपने अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 किक्कार और 10,000 दरकनों सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया। जिनके पास मनी थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शोनी यरीहेल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। अभी छठवां चीज यहां पर क्या हो रहा है मालूम है? दाऊद ने देना सिखाया, है ना। जैसे उसने सब वो धन जो प्रभु के लिए जमा किया था, प्रभु के भवन के लिए उसने दिया तो दिया, अपने निज धन भी जो अपने परिवार के लिए था वो भी उसने दे दिया। तो यहां पर हुआ क्या मालूम है? वो ये गवाही लोगों को दे रहा है, देखो मैं ऐसा ऐसा किया है, तुम लोग भी परमेश्वर के भवन के लिए दो तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? आशीष करेगा। जब उसकी बातों को लोगों ने सुना, तब लोगों ने, यहां पर एक वर्ड बार बार आ रहा है, तब लोगों ने अपनी इच्छा से, वो लोग ने सोना चांदी मनी और वहां पर बहुत सारे बहुमूल्य चीजें बोलता, वो सब कुछ उन लोग ने क्या किया? दाऊद की बातों को सुन के, दाऊद की गवाही को सुनकर, ये सब लोग जो इस्राएल के प्रजा के लोग थे, वो लोग ने भी क्या किया? भरपूरी के साथ परमेश्वर के भवन के काम के लिए दिया। हालेलुया। ये चीज होती है ना। दाऊद ने क्या किया? दाऊद को परमेश्वर बोला तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, तो वो रुका नहीं, वो खुद तो दिया ही दिया, लेकिन उसने क्या किया? दूसरों को भी प्रोत्साहन किया कि भाई तुम भी दो, आशीष तुम्हें भी मिलेगी। और जब लोगों ने दिया तो बाइबल में ऐसा लिखा, मैं सिर्फ आखिरी वचन पढ़ रहा हूं, 9 में ऐसा लिखा हुआ है, हाँ 9 में ऐसा लिखा है, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन से और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी। बोलता प्रजा के लोग इसलिए खुश हुआ क्योंकि सब लोग जो हाकिम लोग थे वो प्रसन्न मन से, वो खुशी मतलब खुशी वाले मन से और खरे मन से अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए क्या किया? वो लोग ने भेंट दिया। और आखिर में लिखा है दाऊद क्या हुआ? वो भी बहुत आनंदित हुआ। हालेलुया। उसने देखा कि अरे मैं जिस काम के अंदर मुझे हटाया गया था, मेरे बेटे को चुना गया, मैंने अपने बेटे को मैंने क्या किया? आज्ञा दिया, उसको प्रोत्साहन किया, उसको धन वगैरह दिया, उसको लोग भी दिया, ठीक है, और क्या था? अपना निज धन भी दिया। उसके बाद मैंने लोगों को प्रोत्साहन किया कि भाई तुम भी आगे आकर मदद करो, तो सब के सब आगे आकर क्या किए? परमेश्वर के भवन के लिए मदद किया। तो दाऊद को भी खुशी हुआ। क्यों खुशी हुआ? और वहां पर लिखा प्रजा को भी खुशी हुआ। क्यों? वहां पर लिखा है जो हाकिम लोग थे और भी जो लोग थे, वहां पर कैसे दिया मालूम है? ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर को भेंट वो लोग प्रसन्न मन और खरे मन से वो लोग ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। इसके लिए दाऊद को भी खुशी हुई और पूरे प्रजा को भी खुशी हुई, क्योंकि सब प्रसन्न मन, खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से। ये इच्छा बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे सेवकों से, विश्वासियों से बात होते, पृथ्वी भर में बहुत अच्छे सेवक भी है, बुरे भी है, पृथ्वी भर में बहुत अच्छे विश्वासी भी है, बुरे भी है, ठीक है, सब कुछ है, सब में चलना है। मैं आगे आपको बताऊंगा। कई जगह से फोन आता है मुझे। अभी एक बार केरला से फोन आया, बता रहे थे पास्टर, एक बंदा आता था, बोलता है उनके इधर गरीबी था, झोपड़े में रहता था, बहुत तकलीफ में था, पास्टर को रोज आके बोलता था प्रार्थना करो, रोज पास्टर उसके लिए बैठता था, उसके लिए प्रार्थना करता था, बोलता है वीज़ा मिल जाए फॉरेन में जाने के लिए। फाइनली उपास प्रार्थना के द्वारा पास्टर के बोलते हैं उनको वीज़ा मिला, फॉरेन में गए, 2.5 लाख रुपए उसका पगार हुआ। 2.5 लाख रुपए उसका पगार हुआ। फॉरेन में जाने के बाद वो वहां से पास्टर को फोन करता है, प्रार्थना वगैरह रिक्वेस्ट वगैरह देता है, लेकिन बोलता है परमेश्वर का जो हिस्सा देना है या प्रभु के भवन के लिए जो कुछ देना है वो कुछ भी वो देता नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति झोपड़े से वो यहां पर इतने ऊंचे स्थान पर गया, 2.5 लाख पगार उसकी जिंदगी में, उसने बोलता है उसने 2.5 लाख पगार के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन ये वह सेवक के प्रार्थना के द्वारा वहां पर उसको आशीष मिली, इतना ऊंचे स्थान पर गया, वो परमेश्वर को ही भूल गया। ये होता है। अभी यहां पर कई पास्टर लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कई पास्टर लोग का बहस भी हो जाता है।
भेंट को लेकर, दशमांश को लेकर वो लोग वाद विवाद में आते हैं। मुझे भी पूछते हैं वचन कुछ है तो बताओ। मैं बोला मत बताओ। बोला क्यों? मुझे पूछते आप वचन, वो लोग मेहनत नहीं करते, मुझे पूछते हैं कभी कभी, पाशी वचन बताओ जरा, हम लोग उनको जरा बताना है, प्रभु को देना है। मत बताओ। बोला क्यों? क्यों मत बताओ पाशी? सामने वाले की इच्छा नहीं है तो आप उनको कुछ भी बताएगा ना, वो सामने वाला देने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। देने की इच्छा है या नहीं? अगर नहीं है तो वचन वहां पर कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन इच्छा है तो वहां पर बोलते हैं ना, समझदार समझने वाले को इशारा काफी, सुधरने वाले को एक मौका काफी है, बिगड़ने वाले को बहाना काफी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए काफी है। हालेलुया। तो ये होता है इच्छा। आप देखो आगे भी आप पढ़ेंगे तो इच्छा को बहुत ज्यादा वहां पर बताया गया कि उनकी इच्छा थी। वो लोग अपनी अपनी इच्छा से, खरे मन से, प्रसन्न मन से दिया, इसलिए दाऊद भी खुश हुआ, प्रजा भी खुश हुआ। लेकिन यहां पर इच्छा नहीं होती है। यहां पर पास्टर विश्वासी लड़ते रहते हैं, ये वचन लिखा अन्ना फला। अरे भाई मत लड़। सामने वाले की इच्छा नहीं है तो तू वचन बताएगा तो हाँ सही है, अरे बराबर है, अरे पहले ही बताने का था, ये प्रचार क्यों नहीं किया यार, चल ले गड्ढा, ये बड़ा वाला जो घुम रहा ही था, मैं 5 लाख लेके ले तू रहा, ऐसा बोलने वाला है तो काय के लिए लड़ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। ये पास्टर लोग को भी कुछ है ही नहीं, वचन लेके लड़ना शुरू। नहीं ये लिखा है ना फलाना, बोलते मैं पूरी तैयारी किया। तू क्या तैयारी कर रहा है भाई? जरूरतों को कौन पूरा करता है वो आगे मैं बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितवा चीज हो गया? छठवा चीज हुआ, 6 हो गया। छठवा चीज, लोगों को उसने उत्साहित कर दिया और लोग भी उसकी गवाही सुन के, उसके कामों को देखकर, देने के बारे में उसे देखकर लोगों ने भी खरे मन और प्रसन्न मन से, उन लोग अपनी अपनी इच्छा से दिया। पूरा प्रजा आनंदित हो गया। दाऊद को भी आनंदित हो गया कि परमेश्वर का भवन अभी बनेगा। हालेलुया। वो रुकेगा नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22 का 5 बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर ध्यान देना। पहला इतिहास 22 अध्याय 5 वचन। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। हालेलुया। 7वां चीज वो क्या बोलता है? और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अंत, दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। हालेलुया। उसका मन में क्या था मालूम है? मेरा परमेश्वर का भवन तेजोमय होना चाहिए, अत्यंत तेजोमय और शोभायमान होना चाहिए, और क्या था? और प्रसिद्ध होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए बहुत तैयारी करूंगा। बाइबल में लिखा है, मरते दम तक उसने क्या किया? बहुत तैयारी किया। उसके मन में एक ही मकसद था कि मेरा परमेश्वर का एक भवन हो जहां से पूरी दुनिया आशीष पाए। दुनिया के कोई भी लोग आए, मेरा परमेश्वर उनको उस भवन के अंदर मिलना चाहिए। मेरा परमेश्वर उस भवन के अंदर से इनकी प्रार्थना सुनना चाहिए। मेरा परमेश्वर उस भवन से उनको आशीष देना चाहिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर उस भवन में उतरना चाहिए। परमेश्वर का एक स्थायी स्थान होना चाहिए, है ना? इसके वजह से वो मरते दम तक बोला, मैं तैयारी करूंगा, और मरते दम तक तैयारी किया, क्योंकि उसको वो भवन तेजोमय, शोभायमान और प्रसिद्ध बनाना था। ये उसका मकसद था। हालेलुया। आपको रिजेक्ट करेगा तो मरते दम तक तैयारी करेंगे हम लोग। शुरुआत में उसमें आरोप लगा तूने लहू बहाया है, शुरुआत में उसमें आरोप लगा तूने बड़े बड़े युद्ध किए हैं, तो वहां से वो काम छोड़ देना चाहिए था। लेकिन यहां पर हमको 7 चीजें देखने मिलती है। उसको हटाने के बाद भी वो 7 कार्य परमेश्वर के भवन के अंदर पूरे ताकत बल से मरते दम तक वो भवन वो देख नहीं पाया। लेकिन उसने सोचा क्या, ऐसा मैं देख नहीं पाऊंगा तो क्यों ये करूं? हालेलुया। वो सोचा ये बात को नहीं। उसको नाराजगी थी, उसको हटाया गया, उसके ऊपर आरोप लगाया गया। नाराजगी थी नहीं थी मेरे प्रिय लोगों। ये होती है आत्मा में जो भक्त होते हैं और जो शारीरिक भक्त होते हैं, उसमें अंतर होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
उसने मरते दम तक बहुत तैयारी किया, क्योंकि उसके दिमाग में था मेरा परमेश्वर का भवन तेजोमय, शोभायमान और प्रसिद्ध होना चाहिए। इसके लिए मरते दम तक उसकी एक ही तैयारी थी कि मेरा परमेश्वर का भवन बहुत अच्छा बनना चाहिए। हालेलुया। आप और मैं जब संसार में आते मेरे प्रिय लोगों, प्रभु हमको आशीष देते, हम लोग खो जाते हैं। पौलुस जैसा बोलता है, शादी के पहले तो सब लड़कियां और लड़के प्रभु को प्रसन्न करते थे, शादी के बाद एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे हैं। लेकिन बोलता है मेरी इच्छा है कि तुम दोनों मिलकर प्रभु का काम करें। हम लोग को घर में खुशी देना है, जरूर देना है, ऐसा नहीं है कि नहीं, हम लोग को खुशी मनाना है, क्योंकि प्रभु ने कहा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। लेकिन एक चीज मुख्य है, वो है बाइबल के अंदर लिखा है प्रथम स्थान परमेश्वर का है। वो है तो हमारा परिवार है, नहीं तो हम लोग कब का मर गए होते। इसके लिए उनको वो स्थान देना जरूरी है। इसलिए दाऊद जानता था यदि मेरा बेटे को आशीष होना है और मेरे पीढ़ी से पीढ़ी आशीष होना है, तो जरूरी है कि आज मैं राजा बन गया, प्रभु मुझे इतने बुलंदी पे लाया है, तो मेरा काम क्या होना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, परमेश्वर का भवन बने। हालेलुया। इसके लिए वो मरते दम तक उसका एक ही तैयारी था। भले वो राजा था, उसको राजकरण करना चाहिए, उसको भवन के बारे में सोचना नहीं चाहिए था, क्योंकि भवन के बारे में सोचने के लिए याजक है ना, लेवी लोग है, उनका वंश को दिया था भवन के बारे में सोचने के लिए। लेकिन यहां पर दाऊद जो राजकरण के अंदर था, उसने परमेश्वर के बारे में इतना सोचा, ऊपर से सोचा तो सोचा, परमेश्वर उसको बोला तू नहीं बनाएगा, तो वहां पर भी वो नाराज नहीं हुआ। लेकिन देखो यहां पर 7 प्रकार से उसने परमेश्वर के भवन के अंदर उसने क्या किया, सहयोग किया उस भवन को बनने के लिए। और बोलता है मरते दम तक उसकी तैयारी थी मेरा परमेश्वर का भवन बने, ताकि प्रभु का राज्य बढ़े। ये होना चाहिए उद्देश्य। इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, पायलट बन गया, बिजनेसमैन बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ठीक है, सब बन गया। लेकिन यहां पर दाऊद को देखो, दाऊद पूरे इस्राएल का प्रधान था, राजा था, मन में एक ही चीज था, परमेश्वर का भवन बने, उसका राज्य बढ़े। ओके, अब देखो इसके बदले उसको क्या आशीष मिली, जरा उसको पढ़ लेते हैं। पहला इतिहास 29 अध्याय 27 और 28 वचन को पढ़ना। पहला इतिहास 29 अध्याय 27 और 28 वचन पढ़ना। उसके इस्राएल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तक हेब्रोन में और 33 वर्ष तक यरूशलेम में राज किया। वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मनमाना भोग कर मर गया, और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। हालेलुया। उसका राज्य पूरे इस्राएल के ऊपर कितने साल तक मालूम है? जब वो राजा के लिए बैठा तब से वो 40 साल, एक लंबा वर्ष तक वो इस्राएल के ऊपर राजा बनकर बैठा। उसके पहले भी प्रभु उसके साथ में था, जब उसका उम्र कम था, उसके साथ में बड़े बड़े काम किए। लेकिन जब वो राजा बनकर बैठा, वहां से लेकर 40 वर्ष, मेरे प्रिय लोगों, 40 वर्ष, 40 साल तक वो पूरे इस्राएल के ऊपर राज्य किया। और उतना ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ है 40 साल के राज्य में प्रभु उसके साथ में रहा, और वो पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर, देखो पूरा बुढ़ापे तक रहा, बिना बीमारी का, बिना तकलीफ का, उसको कोई बीमारी नहीं था, पूरा बुढ़ापे में गया, दीर्घायु तक गया। और उतना ही नहीं, बोलते और धन और वैभव मन माना भोग कर मर गया। कितना उसको मिला धन और वैभव? मन माना मिला। इतनी आशीष क्यों थी? सब कुछ खुदा को देने के बाद भी इतनी आशीष क्यों थी? हालेलुया। क्या आप समझ रहे? खुदा को देने वाले, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो खुदा को देता है, परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उसका कभी किसी का बाकी नहीं रखता। और वो परमेश्वर को देने वाला, परमेश्वर के बारे में सोचने वाला, कभी कंगाल, गरीब, भिखारी मांगने वाला नहीं होता है। इसलिए लिखा है वो पूरे बुढ़ापे में, बोलता है दीर्घायु हो गया, लंबा आयु, पूरा बुढ़ापे में जाकर धन और वैभव मन माना, उसको वैभव भी मिला, नाम मिला, महिमा मिला और धन भी मिला। ये सब भोग कर, सारी चीजें, मतलब सारी आशीष एक इंसान को चाहिए, एक भरपूरी के साथ, आनंद के साथ, नहीं तो कुड़कुड़ा के नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। लेकिन इसको धन और वैभव दोनों कैसा मिला? मन माना भोग कर वो मर गया। हालेलुया। समझ में आ रहे? इसको इतनी आशीष क्यों था? पूरे बुढ़ापे तक क्यों गया ये, है ना? और क्यों उसको धन और वैभव, उसको मनमाना क्यों मिला? क्योंकि उसकी सोच परमेश्वर के लिए बहुत था, वो प्रभु के लिए बहुत सोचता था, उसके विचार परमेश्वर के लिए थे। अच्छा, अभी एक जरूरी बात बताता हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अभी हमारा टॉपिक का नाम आ रहा है। आप सोचेगा अरे टॉपिक का नाम ही नहीं आया, शुरुआत में टॉपिक का नाम आता है। नहीं, आज अंतिम में आता है। अब टॉपिक का नाम आएगा, हमारा विषय का नाम अभी आएगा। पहला इतिहास 29 अध्याय 14 से 17। अभी यहां पर ध्यान दीजिए, मैं एक चीज बता रहा हूं। ये दाऊद को
परमेश्वर ने रिजेक्ट किया कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, वो निराश नहीं हुआ। उसने उसके बेटे को आज्ञा दिया, उसने उसके बेटे को प्लान दिया परमेश्वर का भवन बनाने का, उसने उसके बेटे को हिम्मत दिया, उसको कर्मचारी भी साथ में दिया, ठीक है, और उसको धन भी दिया जो उसने रखा हुआ था प्रभु के भवन में, और उसने अपना निज धन जो उसके परिवार के लिए था वो भी दिया, और उसने प्रजा के द्वारा भी मदद लेकर वो भी उसने परमेश्वर के भवन को दिया। और आखिरी बात, वो मरते दम तक, ठीक है, मरते दम तक वो परमेश्वर के भवन की तैयारी कर रहा था। मेरे प्रिय लोगों, आप जरा एक बात को सोचिए, क्यों वो अपना सब कुछ उसने परमेश्वर को दे दिया, और पूरा जीवन मरते दम तक वो प्रभु के भवन की तैयारी में क्यों था? क्यों इतना, ऐसा ना वर्ड लिखा हुआ ना, उसका मन परमेश्वर के भवन में लगा था, इतना मेहनत क्यों किया? उसको तो प्रभु ने हटाया था, तू मेरा भवन नहीं बनाया, तो मरते दम तक इतना कुछ किया क्यों? सब कुछ, वो सारा धन दे दिया, अपना निज धन भी दे दिया, सब दे दिया, और सबको देने भी बोल रहा है। वो ये काम के पीछे क्यों पड़ा? सब कुछ प्रभु को लुटाने को क्यों उसका मन है कि सब कुछ प्रभु को दो? ये उसके मन में क्यों था? ये जरूरी बात है। अभी इंपोर्टेंट बात आ रहा है, अभी ध्यान देना। पहला इतिहास 29 अध्याय 14 से 17। पहला इतिहास 29 अध्याय 14 से 17। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि आ गया विषय। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है। अभी ध्यान से सुना, ये बहुत महत्वपूर्ण है वचन, ये छूटे नहीं आपके दिमाग से। हाँ, वापस पढ़े। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हालेलुया। बोलता है मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिली। अपनी इच्छा से हम लोग क्यों दे रहे तुझे? ये शक्ति हमको कैसे मिली? इसलिए मिली, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। अभी समझ में आओ क्यों इतना लुटा रहा था प्रभु के भवन के लिए? प्रभु के भवन के बारे में क्यों सोच रहा है? बोला मैं क्या हूं, मेरा प्रजा क्या है। वो लोग ने जो भी दिया वो सब आपसे ही लेके आपको दिया है। तो बड़ाई हमारी क्या है? दाऊद बोलता है क्या बड़ाई है हमारी? हमने कौन सा बड़ा काम किया? बोला तुझी से सब कुछ मिलता है और तुझी से पाकर हमने तुझे दिया है। सारी महिमा बोला आपका है। इसके लिए याद रखना, हम जो भी प्रभु को देते, दशमांश देते, भेंट देते, चर्च फंड देते, जो भी देते, मैं दिया मैं दिया मैं दिया, मैं कर रहा हूं, मैं दिया, मैं। दाऊद ये सब कुछ क्यों दे रहा था मालूम है? उसको मालूम था सब कुछ मिला कहां से है? प्रभु से। प्रभु से मिला। बोलता है हम अपनी इच्छा से दे पा रहे हैं। ये शक्ति क्यों मिली? क्योंकि आपसे सब कुछ मिलता है और आपसे लेकर ही हमने आपको दिया है। हमारा अपना कुछ भी, इसके लिए महिमा हम लोग नहीं लेंगे। इसलिए वो बोलता मैं क्या हूं। राजा होने के बाद भी आप सोचिए, पूरा इजराइल का राजा, लेकिन वो ये नहीं बोलता मैं राजा हूं, मैंने प्लान लाया, मैंने बोला, मैंने तैयारी किया, मैंने प्रोत्साहन किया, मैंने लोगों को उत्साहिया, मैंने धन निकाल के दिया, मैंने दूसरों को बोला, मैंने निज धन भी मैंने दिया। पता है आप लोगों को? ये पास्टर बोलता ही नहीं है, हमने गड्डी दिया है। यहां पर क्या बोला दाऊद? ये नहीं बोला कि मैं गड्डी दिया है, बोला मैं क्या हूं। ये शब्द मुश्किल होते ना हम लोगों को। मैं क्या हूं, मैं क्या बताता हूं, बस हम लोग का ऐसा हो जाएगा। यहां पर बोला मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है, क्या औकात है हमारी। बोला सब कुछ आपसे मिलता है और आप ही को हम लोग दे दिया, आपसे लेकर ही दिया। कौन सा बड़ा काम किया हम लोग ने? सारी महिमा आपकी है। ओके, 15, 16 और 17। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेशी है। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हालेलुया। एक मिनट, यहां पर वो बोलता है हम लोग क्या है? हम लोग हमारे पुरखाओं के समान, हम लोग परदेशी है। हम लोग का जो दिन है वो छाया के समान बीत जाती है। हम लोग आज है और कल हम लोग नहीं है। बोलता है ऐसा लिखा हुआ है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वो जो बड़ा संचय, संचय मतलब क्या मालूम है? ये जो बड़ा हम लोग ने सब इकट्ठा किया ना, कलेक्ट किया है, ठीक है, ये सब कुछ आपके भवन के लिए जो जमा किया था उसके बारे में लिखा है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया, वह तेरा ही हाथ से हमें मिला था। ये जो भी हमने इकट्ठा किया कहां से मिला? वो सारी महिमा प्रभु को देते हुए दाऊद बोलता है कि तेरे ही हाथ से हम लोग को मिला। जो भी हम जमा किया वो तेरे हाथ का था और लिखा है सब तेरा ही
है। ऐसा लिखा है, तेरा भी है आणि और मेरा भी है। मैंने भी मेहनत, सच सबको समझ, देखो मैं भी मेहनत किया था, मैं भी। इधर दाऊद बोला, तेरा ही है सब, तेरा भी नहीं, सब तेरा ही है, तूने ही दिया, तेरा ही सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो छाया के समान हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? याद रखना है हम लोग को ये सब चीज। हम लोग जब करते तो हमें ऐसा लगता है हम कर रहे, नहीं, करने वाला परमेश्वर है। ओके 17, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखना क्या लिखा है 17 में, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है। दाऊद को मालूम था परमेश्वर मन को क्या करता है, मालूम है, जांचता। इसलिए वो परमेश्वर को बोलता, प्रभु मैं जानता हूं आप मन को जांचने वाला परमेश्वर है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है। हालेलुया। बोला मैं जानता हूं परमेश्वर आप मन को जांचते हैं और सीधाई से आप प्रसन्न रहते हैं, इसलिए मैं सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से मैंने क्या किया हूं, दिया हूं। ये बहुत जरूरी चीज है कि मैं सब कुछ अपनी इच्छा से और सीधे मन से मैंने दिया है। इसके पीछे मेरी महिमा का कोई भी बात नहीं है। हालेलुया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम दे तो हमारी महिमा हो, हमारा नाम हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हम सुधर सकते हैं। ये वचन हम सुना है, आज हम सुधर भी सकते हैं। तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, वो बोलता है कि देखो आप मन को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैंने क्या किया, सीधे मन से मैंने और अपनी इच्छा से परमेश्वर आपको दिया है। और अब मैं आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहां उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। बोलता मैंने खुशी से देखा, मेरे को खुशी हुई, बोलता है कि तेरी जो सारी प्रजा है मेरे पीछे, वो भी कैसा दे रहे, अपनी इच्छा से प्रभु आपको भेंट दे रहे। हालेलुया। मैंने आपको बोला ना, कोई भी चीज में इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत लोग हमारी कलीसिया में जुड़े नहीं है, लेकिन हमारी वीडियोस को देखते हैं। कोई हमारे स्टेट से बाहर है, दूर है, लेकिन वो लोग के भी मन में है ना, कभी कभी आता है, वो लोग प्रचार को सुनते हैं, कुछ भेंट वो लोग मुझे भेज देते हैं। पता नहीं, मैं भी वो सोचता हूँ मैंने उनको देखा नहीं, वो भी मुझे देखे नहीं, लेकिन आप देखिए जरा, आप सोचिए, देने की इच्छा रहेगा तो दुनिया के कोने में बैठ के भी दे रहा है, क्योंकि इच्छा है मेरे प्रिय लोगों। अब इच्छा नहीं है तो वो मेरे बाजू में ही रहेगा, मैं कितना भी वचन उसको पूरा खोल के बताऊं ना, ये ना फलाना आगे से पीछे, वो बोलेगा सब ठीक है, मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। आपको समझ में आया क्यों दाऊद ने सब कुछ दिया? क्योंकि वो जानता था मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है। हमारी औकात है कि आपको देने का, क्योंकि सब कुछ तो आप ही का है और आप ही से हम लोग ने लेकर किया है, आप ही को दिया। ये हमें अपनी इच्छा से देने की इच्छा की जो शक्ति कहां से आई? बोलते आप ही की ओर से शक्ति हमको मिली है, क्योंकि हमको ये मालूम है सब कुछ आपका है, महिमा आपका है, धन आपका है, हर चीज बाइबल में लिखा है, धन परमेश्वर का है, महिमा परमेश्वर का है, सब कुछ उनका है। ये बात हम लोग को मालूम होगा मेरे प्रिय लोगों, तो आप भी दाऊद के समान ये बोलेंगे कि मैं क्या हूं और मेरा परिवार क्या है। हालेलुया। हम भी ये बोल पाएंगे, क्यों? हम लोग को मालूम होगा हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर की ताकत बल से, उन्हीं से लेकर हम लोग क्या करते हैं, वो उनको देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं 2 वचन पढ़ के खत्म करना चाहूंगा। यहां पर देखिए 2 वचन पढ़ूंगा मैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 36 अध्याय 3 से 7 पढ़ना। निर्गमन की पुस्तक 36 अध्याय 3 से 7। और इजरायली जो भेंट पवित्रस्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। हालेलुया। अभी ये सोलोमन से बहुत पहले की बात है, जब परमेश्वर का दास मूसा का टाइम था,
उस समय तंबू बनाना था। अब उस समय अनाउंसमेंट हुआ इजराइल के प्रजा के अंदर, क्योंकि परमेश्वर बाहर से कुछ नहीं मांगता था, उनकी ही प्रजा से मांगते थे, उनसे मांगते थे जो उनकी प्रजा है। अनाउंसमेंट हुआ। आपको मालूम है इजराइल के जो लोग थे, बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर के पवित्र स्थान के लिए जो भी आवश्यक था, बोलते प्रति भोर को, ऐसा लिखा है प्रति भोर को अपनी अपनी इच्छा से वो लोग रोज, प्रति भोर मतलब रोज सुबह वो लोग परमेश्वर के लिए क्या करते थे, भेंट लेके आते थे। हालेलुया। और इतना भेंट आ गया, इतना वहां पर जमा हो गया कि बाइबल के अंदर लिखा है वो कर्मचारी जो भवन का काम कर रहे थे उस समय, वो तंबू का, पवित्र स्थान का, वो मूसा को आके बोलने लगे कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा आ गया है। मूसा ने अनाउंसमेंट करवाया, ठीक है, कि अब क्या करो, रोका जाए, क्योंकि जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा क्या हो गया है, विश्वासी लोगों ने वहां पर दे दिया है। हालेलुया। अभी आप सोचिए कि उस समय, ये सोलोमन से बहुत पहले की बात है, जब वो मूसा का टाइम था, यहां पर क्यों ये लोग इतनी उदारता से प्रति भोर रोज सुबह उठकर परमेश्वर को इतना भेंट दे रहे, जितना आवश्यकता थी उससे ज्यादा हो गया, उनको रोकना पड़ा। क्या विश्वास था इनका? वो लोग जानते थे हम क्या है, हमारा परिवार क्या है। हालेलुया। सब कुछ तो परमेश्वर का है, उसी से लेकर ही तो हम उनको देते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जो देता है उसे दिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है, वो कभी किसी का लेकर बाकी नहीं रखता, वो लौटा के देता है, और जब वो लौटा के देता है तो वो भरपूरी के साथ देता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो कई बार ऐसा हमारे मन में आएगा, अरे हमको दियो, हम क्यों ये करो, हमको फलाना। परमेश्वर के नियम में आकाश से पैसा गिराना नहीं है। अगर परमेश्वर के नियम में आकाश से पैसा गिराना होता तो बिल्कुल गिरता। मैं बहुत सारे पास्टर को ये बात समझाता हूं, मदद परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे भी लोग को दुनिया में रखा है, जैसे मैंने गवाही दिया, जो मेरे चेहरा भी देखा नहीं, मैं इनको नहीं देखा है, यूट्यूब से वो लोग मुझे देख रहे, लेकिन उनके मन में कभी कभार आता है, जो भी आता है, छोटा मोटा जो भी आता है, वो लोग भेजते हैं। तो मैं ये, मेरे मन में वो सोच आता है, उनको क्या जरूरत है ना, वो दूसरे राज्य में मुझे देखा नहीं, अपने कलीसिया में नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन इच्छा बहुत मायने रखता है। यहां पर लिखा है प्रति भोर को वो लोग अपनी अपनी सुइच्छा से वो लोग परमेश्वर के लिए भेंट लाते थे। उनको मालूम है, क्यों? उनको मालूम है सब कुछ परमेश्वर का है, और सब कुछ परमेश्वर का लेकर हम परमेश्वर को दे रहे, और जो भी परमेश्वर को देता है, याद रखना, वो बिना आशीष पाए कभी नहीं रहता है, ये उनको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वजह से वो लोग क्या किए, भरपूरी के साथ इतना दिया कि उनको रोकना पड़ा। ये बोला गया कि जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान में रखना, पूरे बुढ़ापे में दाऊद मरा है ना, यहां पर पूरे बुढ़ापे में जाता है, धन और वैभव सब भोग के जाता है। क्यों? उसके मरते दम तक बोलता है मेरा मन प्रभु के भवन में लगा है, प्रभु की सेवा में लगा, प्रभु के राज्य के लिए लगा हुआ है। वो जानता था मेरा परमेश्वर है तो मैं हूं, मेरा घराना है। हालेलुया। वो जानता था, मानता था कि सब कुछ परमेश्वर का उसी ने दिया और मैं उसी को दे रहा हूं, उसी से लेकर। तो इसलिए वो बोलता है मैं क्या हूं और मेरा प्रजा क्या है। आपको देने की औकात हम में है ही नहीं, सब कुछ हम आपसे लिया और आप ही को दे रहे। हालेलुया। जब ये आपके दिमाग में होगा ना, ये देने के लिए प्रभु को, आपका कभी किसी से फाइट होगा नहीं, कभी नहीं होगा, विवाद ही नहीं होगा। और जहां पर विवाद हो रहा है वहां पर परमेश्वर के वचन की समझदारी उन लोगों को नहीं है, इसके लिए विवाद आ जाते हैं। लेकिन जहां पर समझदारी प्रभु की लोगों के पास है कि देने वाला कौन है, किसका हम लेके खा रहे, किसका हम लेकर कपड़ा पहन रहे, किसका हम लेकर सब घर चला रहे, ये अगर आपको मालूम होगा ना तो आप समझ जाओगे। और समझना कि एक इंसान जब समझ जाता है प्रभु को तो वो कोई वाद विवाद करता नहीं, वो यही बोलता है मैं क्या हूं और मेरा परिवार क्या है। सब कुछ तो उन्हीं का है, उसी ने दिया है और हम उसी से लेकर उसी को दे रहे हैं। आखिरी वचन, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 12 से 18 पढ़ना। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 12 से 18। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रही सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई।
परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। आखिरी वचन ध्यान देना, यहां पर ऐसा लिखा, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। परमेश्वर बोल रहा है मूसा के द्वारा, जब तू खाकर तृप्त होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तू अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगेगा, खाकर तृप्त होगा और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती होगी, यानी तेरा जो कुछ है वो बढ़ेगा, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। जब सब कुछ बढ़े, क्योंकि प्रभु में आते तो हमारा सब कुछ क्या होता है? कोई यहाँ पर आकर गरीब बनता है क्या? कर्जे में जाता है क्या? नहीं। प्रभु में आते हम लोग क्या होते हैं? बढ़ते जाते। हमारा परमेश्वर ही क्या है? प्लस के ऊपर उसने अपना जान दिया है ना। हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला। इसलिए देखो, सब नाम में भीख मांगते, यीशु के नाम में कोई भीख नहीं मांगता। यीशु के नाम में कोई नहीं मांगे, क्योंकि उस नाम में सामर्थ्य, जो नाम को लेगा वो भिखारी भी होगा तो वो देने वाला बन जाएगा। हालेलुया। अब बोलता है, सब जब तेरा बढ़ जाए, तेरा सब धन संपत्ति जब बढ़ जाए, तेरा घर अच्छा हो, तू खाकर तृप्त हो जाए, तब ऐसा ना हो, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, और जो तुझको दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया था। बोला, तू सब तेरी बढ़ती होने के बाद, अच्छा घर मिलने के बाद, अच्छा खाकर तृप्त होने के बाद, तेरे मन में अहंकार ना समा जाए और तू तेरे परमेश्वर को भूल ना जाए, जो तुझे कहां से छुड़ा के लेके आया। बोलता है, दासों के घर अर्थात मिस्र देश से। एक समय हम लोग संसार के अंदर शैतानी ताकतों के गुलामी में थे, है ना। शैतान हमको दबा के रखा था, गरीबी में, कर्जे में, बीमारी में, इसमें उसमें हमको दबा के रखा था। यहां पर ध्यान से सुनना, आज अगर आपकी अच्छी पढ़ाई है, अच्छा काम है, अच्छा बिजनेस है, आप अच्छा जो कुछ भी आपके पास, अच्छा घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, संपत्ति है, जो कुछ भी आपके अच्छा है, एक चीज को ध्यान में रखना, आज सब कुछ अच्छा और हम जिंदा है उसको पाने के लिए या उसको भोगने के लिए, ठीक है। अगर हम जिंदा है तो हमारा परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि उसने हमको वो दासों के घर से बोलता छुड़ा के लेके आया। तेरे अंदर अहंकार समाकर तू ये मत भूल जाना कि मैंने तुझे कहां से छुड़ा कर लेके आया। और आगे ऐसा लिखा है, और उस बड़े और भयानक जंगल में ले आया, उस बड़े, एक वापस पढ़ता हूं, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। हालेलुया। बोलता, तुझे ऐसे जंगल में से मैं चलाया जहां पर तेज विष वाला सर्प और सांप और बिच्छू है। बोलता, तुझे हानि नहीं हुई। मैं जंगल में तेरे लिए, जहां पर निर्जल देश था, उधर मैं तुझे चट्टान से पानी पिलाया। बोलता, याद रख, एक भी बिच्छू, एक भी सांप तुझे डसा नहीं। आज याद रखना, कितने लोग, देखो सुबह की न्यूज में मैंने 100 न्यूज में देखा, कितने लोग को डस मारा, सुबह वो लोग नहीं देख पाए, क्योंकि ये सबको डसने वाला, ये बिच्छू और ये सांप जो है वो शैतान है। शैतान कितने लोग को एक्सीडेंट में, बाढ़ में, ठीक है, कितने लोग को गोली मारकर, कितने लोग अलग अलग तरीके से आज सुबह मर गए, बिल्डिंग गिर गया, ये गिर गया, है ना। ये देखो, बिल्डिंग गिराने वाला भी शैतान ही है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, देखो ये अय्यूब के बच्चे खाना खा रहे थे, कौन गिरा है बिल्डिंग? शैतान नहीं गिरा। अभी देखो, आज नाइजीरिया के अंदर जो बिल्डिंग गिरा, 22 बच्चे मर गए, एग्जाम दे रहे थे, कौन गिरा? शैतान गिरा। ये सब बोलता है परमेश्वर, बोलता, देख मैं तुझे जंगल जैसे दुनिया में चला रहा हूं, जहां पे तेज विष वाले सांप और बिच्छू है, फिर भी मैं तुझे क्या कर रहा हूं? संभल कर चला रहा हूं। वो बहुतों को डस रहा है, बोलते तेरी दाहिनी ओर भाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरी ओर नहीं आएंगे। बोलता, वो सब याद कर कि तुझे जिंदा कौन रखा, तुझे संभाला कौन। निर्जल देश में भी मैं तुझे क्या किया? जीवन का जल मैं तुझे पिलाकर जिंदा रखा। तू ये भूलना मत, तू अहंकारी मत हो जाना। जब तू खा पी के अच्छे घर में तृप्त हो जा, तेरा सब धन संपत्ति बढ़े, तो तू अहंकारी होकर मुझे मत बोलना। जो तुझे जीवन देने वाला परमेश्वर है, तेरी रक्षा करने वाला, उसको भूलना मत। आगे ऐसा जरूरी बात लिखा हुआ है, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया। बोलता, तुझे मन्ना भी खिलाया जो तेरे पुरखा के लोग नहीं जानते थे, वो मन्ना दिया। आज याद रखना, हमारे बाप दादा को जो मन्ना मिल रहा नहीं है ना, आज यहां पर बैठ के आसानी से हम लोग मन्ना को खा रहे, फ्रेश मन्ना। ये मन्ना जो हम लोग खा रहे हैं ना, मन्ना समझते हैं ना, प्रभु आकाश से जो इज़राइल को मन्ना दे रहा था, आज आपको और मेरे को भी देखो, ये आकाश का मन्ना जो हम लोग खा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता है, वो मन्ना जो बाप दादा को मालूम नहीं था, वो तुमको मैं दिया। क्यों दिया? ताकि मैं तुमको क्या बनाऊं? नम्र बनाऊं। ये मन्ना हम लोग संडे आके क्यों लेते मालूम है? संडे, बुधवार, और जब मीटिंग होती है तो मन्ना क्यों आता है? प्रभु क्यों देता है? ये वचन से क्या होता है मालूम? प्रभु हम लोग को क्या बनाना चाहता है?
तू आशीषित बहुत होएगा। परमेश्वर बोलता है हम आशीषित बहुत होने वाले, हम बहुत बढ़ने वाले। लेकिन प्रभु ये वचन देने का मतलब, ये वचन सुनकर तू क्या हो जा, ये वचन खाकर क्या हो, तू नम्र हो। डॉक्टर साहब नम्र हो, इंजीनियर साहब नम्र हो जा, पायलट जी नम्र हो जाओ, करोड़पति नम्र हो, अरबपति तू भी नम्र हो। संडे को आ, वचन सुन, बुधवार को आ, जब जब मीटिंग होता है ये मन्ना खा और नम्र हो, क्योंकि मैं तुझे वो मन्ना खिला, तेरे बाप दादा को नहीं था इसलिए वो लोग घमंड में मर गए, लेकिन तुझे मैं नम्र बनाऊंगा। और लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, और तेरी परीक्षा करके अंत में परीक्षा भी करूंगा और देखूंगा कि तू मेरी बात को मानता है नहीं मानता है, और अंत में मैं तेरा भला ही करूंगा। एक को भी परमेश्वर बुरा करने के लिए बुलाया, सबको परमेश्वर ने भला। अंत में, अंत तक खड़े, पहले टूट जाते, क्या हो गया? रुको भाई, रुको रुको जरा। वो एक आते हैं, पता नहीं वो मराठी मानुस है, एकदम गाड़ी में बैठ के रुको रुको जरा, अच्छा लगता है उसका मुंह से सुनने को, रुको। ठीक है, हम लोग पहले ही दम तोड़ देते, पहले ही हिम्मत छोड़ देते। ये परमेश्वर हमको मन्ना क्यों खिलाता है? याद रखना, मन्ना खिलाने के पीछे, वचन के पीछे ये नहीं कि प्रभु आपको दुखी करे, पर परमेश्वर का मकसद ये है कि आप हमेशा नम्र रहे, क्योंकि जो नम्र रहता है उसको प्रभु शिरोमणि बना के रखता है। अभी आखिरी बात सुनना, यहां पर तो आखिरी बात लिखा, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से प्राप्त हुआ है। भाग्यवान मैंने कमाया। जब मैं मुंबई में आया था, लंगोट पहन के आया, मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, थप्पड़ मार के निकाला। चना बेचा, फिर वटाना बेचा, सॉरी वटाना नहीं, सिंगदाना बेचा, फिर पेन बेचा, फिर पानी की बोतल बेचा। ऐसे करते करते आज मेरे भुजबल, मेरी सामर्थ से आज मैं इतना पर पहुंचा है। भाग्यवान, इसके लिए ज्यादा बोल मत, तू ज्यादा बोलने का नहीं, सब मेरा ही कमाया है। भाग्यवान शांत रह जरा, आवाज कम, भाग्यवान को बोल रहा है। लेकिन इधर क्या लिखा? ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति ये मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से प्राप्त हुई। आगे लिखा, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आज हमारे पास जो भी संपत्ति है, जब आपको मालूम पड़ेगा वही है जो हमको सामर्थ्य और बल देता है। आज हमको लकवा नहीं हुआ, हाथ टूटे नहीं, पैर टूटा नहीं, एक्सीडेंट में हमारा कुछ भी शरीर के अंगों का नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम कमा रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, मेहनत कर रहे, पैसा आ रहा है, घर बन रहा है, घरों की जरूरतें पूरी हो रही है, बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी है, जो भी है बचाने वाला कौन है? बोलता है सामर्थ्य वही देता है। हालेलुया। हम सब गवाही सुनते हैं ना स्वार्था सिस्टर का, कैसा ट्रेन में खुद भी बचते दूसरे को भी बचा लेता है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ट्रेन के नीचे से भी निकाल के ले लेते। बाप रे, इतना डरावना काम है वो, ट्रेन के आसपास इतना डर लगता है। आज वो पूरा प्लेटफॉर्म हिलता है, ट्रेन आएगा तो हमारी हिम्मत ही नहीं होगी, तो शक्तिमान बन के जाते हैं सिस्टर, प्रभु की सामर्थ्य आ जाती है उनमें। हालेलुया। तो यहां पर लिखा वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। बोलता है अपने परमेश्वर को याद रखो। जब आपको मालूम पड़ेगा, बोलता है वो तुझे इसलिए सामर्थ्य देता है क्योंकि उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा किया था कि मैं तुझ में पूरी पृथ्वी के कुल को आशीष दूंगा। ये वही सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, इसलिए हम कमा रहे, इसलिए बना रहे। इसके लिए दाऊद बोलता है मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, क्योंकि सामर्थ्य, बल, ताकत, धन, दौलत, महिमा, वैभव सब देने वाला आप है। हम कुछ भी नहीं है, आप ही का है, आप ही ने दिया और आप ही से लेकर हम आपको देते हैं। इसीलिए हमारा ये कहना है मैं क्या हूं और मेरा प्रजा क्या है। हालेलुया। मैं मी एवढं केलं आणि ते असं ना फसा फलाना, मैं इतना किया उतना किया ऐसा किया, बंद करो। आपको मालूम पड़ा ना आज कमाने को सामर्थ्य कौन दे रहा है? आपको मालूम पड़ा ना सब कुछ देता कौन है? हम किससे लेकर किसको दे रहे, मालूम पड़ा कि नहीं मालूम पड़ा? अरे मम्मी इतना दी थी, मुंडी टेढ़ा सीधा कर, नहीं तो मम्मी को भी टेढ़ा। हाँ क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों हो गया, लकवा हो गया? नहीं 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 ठीक है, इतना क्यों दे दी? मम्मी को कौन दिया है वो जरूरी है ना। मम्मी को देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर से ही मम्मी लिया और परमेश्वर को ही दे रहा है। जिससे लिया उसको ही देना है, तो उसमें दुख की कौन सी बात है? अभी आप ही जरा सोचो। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है? परमेश्वर से 1000 लिया और परमेश्वर को 100 दिया, कोई बड़ी बात हुई क्या? 1000 कहां से आया? ठीक है, 1 लाख लिया परमेश्वर से, 10,000 परमेश्वर को दिया,
बड़ा काम किया, जिससे लाख रुपए लिया उसको हम लोग कितना दे रहे? आज के बाद आपको कुड़कुड़ाना नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया सामर्थ्य वही देता है। आप भी यही बोलेंगे, मम्मी मैं क्या हूं? बहुत मोटा है। फिर दूसरा, मम्मी मैं क्या हूं? एक नंबर का बुद्धू। नहीं, मैं वो वचन बोलने जा रहा था जो पास्टर। अच्छा ऐसा बोलना, मेरे को लगा मेरे को पूछ रहा है तू क्या है, इसके लिए मैं बता रहा, एक नंबर का बुद्धू, पढ़ा लिखा अनपढ़। अरे बाप रे, बहन लोग तो पूछना ही मत, माँ मैं क्या हूं ऐसा बोलना ही मत, एकदम तो ये गेली है तू, ऐसे बोलेगी मम्मी। ठीक है, पूछना मत, पूरा वचन बोल देना, तो मम्मी बोलेगी तो गड़बड़ है, आपका इंसल्ट हो जाएगा। आज के बाद यही बोलना, मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है। मैं क्या हूं, मेरे लोग क्या है, सब कुछ तो परमेश्वर का है। उसी ने दिया, उसी से लेकर हमने क्या किया, उसी को दिया। हम कुछ भी नहीं है, हम छाया के समान हैं। हम कब बीत जाएंगे, हम कब चले जाएंगे हमको मालूम नहीं, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा आए। इसलिए दाऊद राजा पद में बैठकर भी उसने अपने राज्यकरण के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने प्रभु के भवन में ध्यान दिया, क्योंकि उसको मालूम था सब कुछ देने वाला, सबको चलाने वाला और सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला एक ही वो परमेश्वर है। इसलिए वो बोलता है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है। आज से मत बोलना मैं और मेरा परिवार सब लोग खड़े रहे, ऐसे ये क्या हो गया, कमर में दर्द है, झंडू बाम। एक एडवर्टाइज आता था, शुक्र है, कौन सा बाम है वो, आयोडेक्स है, ऐसा बोलते वो इधर के, वो राजस्थान के, शुक्र है आयोडेक्स है। तो एक लोग स्टाइल में। आज से घर में यही बोलना, मैं क्या हूं। पापा को बोलना, पापा आप भी क्या है। मम्मी आप, मम्मी मैं तो हूं। नहीं नहीं नहीं, आप भी कुछ नहीं बोलना, ठीक है। माँ बाप बच्चों को भी बोले, बच्चे हम कुछ नहीं है, जो है सब परमेश्वर का है, उसी ने दिया, उसी से लेकर हम उन्हीं को दे रहे, कौन सा बड़ा काम करे। हालेलुया। आप भी दाऊद की तरह आशीष पाना चाहते, सारा धन और सारा वैभव भोगना चाहते, तो दाऊद के समान ही ऐसा करना, दुखी नहीं होना और हिम्मत नहीं हारना। परमेश्वर किसी को दुख होने के लिए कभी बात नहीं करता। प्रभु सबको नम्र बनाने के लिए और आशीष करने के लिए बात करता है। आज भी इसके लिए बात किया। प्रभु आप सबको आशीष करे।